तुलसी माता जी की कहानियाँ। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी, तब से ही वह तुलसी माता जी की पूजन करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियाँ थीं। वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती हैं। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होने लगी थी, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला जी छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर ले आती तो एक दिन तो उसकी जेठानिया ने क्या करा कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गए और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों ओर कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह तो बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती हैं और तुलसी माता की पूजन कर लेती हैं। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियाँ मजाक करने लगी कि लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती हैं कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती हैं, हाँ कर ली। जेठानियाँ बोलती हैं, कहाँ से करके आई? गमला तो फेंक दिया। देवरानी कहती हैं कि देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही हैं। जेठानियाँ बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है। हमने तुझे बहुत परेशान किए, हमें माफ़ कर दे। देवरानी उन्हें माफ़ कर देती हैं। एक बुढ़िया थी, उसको तुलसी पूजा करने का नित्य का नियम था। वह प्रतिदिन खाना खाने से पहले पूजा करती थी और उसके बाद खाना खाती थी। यह सुनकर तुलसी जी सूखे सूखे रह रहे थे। राम लक्ष्मण उधर से निकल रहे थे तो उन्होंने पूछा तुलसी जी से कि आप सूखे सूखे क्यों जा रहे हो? एक बुढ़िया रोज मेरी पूजा करती हैं और वह मुझसे खाने का लड्डू मांगती हैं, खेलने को भाई मांगती हैं, खान खीर का भोजन मांगती हैं, पाट पीताम्बर का वेश मांगती हैं, आपकी कंध मांगती हैं, सीता जी का चाल चलावा मांगती हैं, स्वर्ग का वास मांगती हैं, योगनियों सी मौत मांगती हैं। बाकी सब तो मैं दे दूं, पर आपकी कंधा कहाँ से दूं और सीता जी का चाल चलावा कहाँ से दूं? राम जी और लक्ष्मण जी तुलसी जी से बोले कि आप हरे भरे हो जाओ, सब हो जाएगा। कुछ दिनों बाद बुढ़िया मर गई
लोग इकट्ठे होने लगे। क्यों ले जाने के लिए उसको तैयार करने के उठाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि उसको लोग उठा नहीं पाए, उसको हिला भी नहीं पा रहे थे। लोग कहने लगे कि बुढ़िया इतनी भारी कैसे हो गई, वह तो देव दर्शन सब करती थी। क्या वह कोई जादू टोना करती थी जो ऐसी भारी हो गई। इतने में राम लक्ष्मण और सीता जी आए। सीता जी ने चाल चलावा किया और राम लक्ष्मण ने कंधा दिया और बुढ़िया तो सदैव बैकुंठ को चली गई। एक ब्राह्मण था, वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करता था। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता था कि तुलसी महारानी मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और गरीब है और प्रतिदिन मेरी पूजा करता है, मैं इसके कुछ न कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गई और उस ब्राह्मण को बोला कि ब्राह्मण, मैं भी तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियाँ तो मेरे पहले से ही हैं और 7 लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूँगा, लड़कियों की शादी कैसे करूँगा, मेरे पास तो कुछ ऐसा भी नहीं है। यह व्यवहार विचार करके वह बहुत परेशान रहने लगे। उसको तो खाना भी नहीं भा रहा था। उसकी औरत ने कहा कि क्या बात है, आजकल बहुत दुखी दुखी रहने लग गए हो। तो इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी है और वह कहती है कि ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊँगा। उसकी पत्नी बोली कि अरे, इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला कि पहले से अपने 6 लड़कियों को तो है ही, उनकी भी अपने को शादी भी करवानी है। तो इस पर ब्राह्मणी बोली कि अरे, ये तो कोई बात नहीं है, अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे, वैसे 7वें की भी करवा देंगे, अपना 7 लड़कियों की शादी साथ में करवा देंगे। अगले दिन जब वह ब्राह्मण मंदिर गया तो उस छोटी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊं? तो ब्राह्मण बोला कि हाँ चल बेटा चल। उनको वह घर पर लेकर आ गया। तुलसी माता के कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण के घर बहुत आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी की बारिश हो गई। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगे तो उस छोटी कन्या ने कहा कि मेरे तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों के तुम्हारी इच्छा से वर ढूंढ लेना। तुलसी महारानी की मेहरबानी से उसके तो सब जेवर कपड़ा खाना सब तैयार हो गया और अच्छी धूमधाम से उनकी शादी हो गई और उस ब्राह्मण के तुलसी माता टूटमान हुए। पौराणिक काल में एक थी लड़की, नाम था वृंदा। राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ था। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु जी की परम भक्त थी। बड़े ही प्रेम से भगवान की पूजा किया करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में दानवराज जलंधर से हो गया। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए
अनुष्ठान करूंगी और जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जालंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उनके व्रत के प्रभाव से देवता भी जालंधर को ना जीत सके। सारे देवता जब हारने लगे तो भगवान विष्णु जी के पास गए। सबने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान कहने लगे कि वृंदा मेरी परम भक्त हैं, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। पर देवता बोले, भगवान दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। भगवान ने जालंधर का रूप रखा और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा वे तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरण छू लिए। जैसे ही उनका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जालंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। उनका सिर वृंदा के महल में गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है, तो फिर ये जो मेरे सामने खड़े हैं ये कौन हैं? उन्होंने पूछा, आप कौन हैं जिसका स्पर्श मैंने किया? तब भगवान अपने रूप में आ गए, पर वे कुछ ना बोल सके। वृंदा सारी बात समझ गई। उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया, आप पत्थर के हो जाओ। भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार करने लगे। लक्ष्मी जी रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। तब वृंदा जी ने भगवान का श्राप विमोचन किया और अपने पति का सिर लेकर वे सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, आज से इनका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा और मैं बिना तुलसी जी के भोग स्वीकार नहीं करूँगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। कार्तिक महीने में तुलसी की पूजा का बेहद महत्व है। मान्यता है कि यदि इस महीने तुलसी की पूजा की जाए तो भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी के पौधे की उत्पत्ति कैसे हुई थी? तुलसी पिछले जन्म में क्या थी? अगर नहीं तो आज का हमारा कहानी इसी विषय पर है। आज हम आपको अपने इस कहानी के माध्यम से बताएंगे कि तुलसी की उत्पत्ति कैसे हुई थी और वह पिछले जन्म में किसका अवतार थी। तुलसी माता कैसे उत्पन्न हुई थी? पौराणिक कथा के अनुसार दैत्यराज कालनेमि की एक कन्या थी जिसका नाम वृंदा था। उसका विवाह जालंधर नामक राक्षस से हुआ था। जालंधर ने माता लक्ष्मी को प्राप्त करने की कामना से युद्ध किया, परंतु माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी। ऐसे में लक्ष्मी जी ने जालंधर को अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। उसके बाद जालंधर माता पार्वती को पाने की इच्छा से कैलाश पर्वत गया और वहां पर वो भगवान शिव का रूप धारण कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माता ने उसे पहचान लिया और वह अंतर्धन हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध में आकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा पतिव्रता थी। उसके पतिव्रता धर्म की शक्ति से जालंधर ना मर सकता था, ना ही पराजित हो सकता था। ऐसे में वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करना जरूरी था। भगवान विष्णु ने ऋषि का वेश धारण किया
और भगवान के साथ 2 राक्षस भी थे। राक्षसों को देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने उन दोनों राक्षसों को वृंदा की आंखों के सामने भस्म कर दिया। ऐसे में वृंदा उनकी शक्ति देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुई। उन्होंने अपने पति के बारे में विष्णु से पूछा तो विष्णु जी ने 2 वानर प्रकट कर वृंदा को जलंधर का सर दिखा दिया। यह देख वृंदा मूर्छित हो गई। होश में आने पर उन्होंने अपने पति को जीवित करने के लिए ऋषि से आग्रह किया। ऐसे में भगवान ने अपनी माया से जलंधर को जीवित कर दिया, लेकिन खुद शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था कि भगवान विष्णु उनके साथ छल कर रहे हैं। ऐसे में भगवान विष्णु जलंधर का वेश धारण कर पतिव्रता का व्यवहार वृंदा के साथ करने लगे। ऐसे में वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग हो गया और जलंधर युद्ध में हार गया। जब बाद में इस छल के बारे में वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध में आकर विष्णु को शिला होने का श्राप दिया और खुद सती हो गई। जहाँ पर वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उग गया। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि तुम अपने सती धर्म के कारण मुझे महालक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में मेरे साथ रहोगी। कार्तिक महीने की देव उठनी एकादशी को पूरे 4 महीने तक सोने के बाद जब भगवान विष्णु जागते हैं तो सबसे पहले तुलसी से विवाह करते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है और केवल तुलसी दल अर्पित करके श्री हरि को प्रसन्न किया जा सकता है। जो लोग तुलसी विवाह संपन्न कराते हैं उनको वैवाहिक सुख मिलता है। राक्षस कन्या वृंदा को दिए एक आशीर्वाद के अनुसार भगवान विष्णु ने वृंदा से विवाह करने के लिए शालिग्राम के अवतार में जन्म लिया। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने शालिग्राम के अवतार में तुलसी जी से विवाह किया था। इसलिए हर साल प्रबोधिनी एकादशी को तुलसी पूजा की जाती है। आगे जानिए वृंदा नाम की राक्षस कन्या कैसे बनी, तुलसी और कैसे हुआ विष्णु के साथ तुलसी का विवाह। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार वृंदा नाम की एक कन्या थी। वृंदा का विवाह समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ जलंधर नाम के राक्षस से कर दिया गया। वृंदा भगवान विष्णु की भक्त के साथ एक पतिव्रता स्त्री थी, जिसके कारण उसका पति जलंधर और भी शक्तिशाली हो गया। यहाँ तक कि देवों के देव महादेव भी जलंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे। भगवान शिव समेत देवताओं ने जलंधर का नाश करने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। हे भगवान, विष्णु ने जलंधर का भेष धारण किया और पतिव्रता स्त्री वृंदा की पवित्रता नष्ट कर दी। जब वृंदा की पवित्रता खत्म हो गई तो जलंधर की ताकत खत्म हो गई और भगवान शिव ने जलंधर को मार दिया। वृंदा को जब भगवान विष्णु की माया का पता चला तो वह क्रोध हो गई और उन्हें भगवान विष्णु को काला पत्थर बनने शालिग्राम पत्थर श्राप दे दिया। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वह अपनी पत्नी से अलग हो जाएंगे। राम के अवतार में भगवान सीता माता से अलग होते हैं। भगवान को पत्थर का होते देख सभी देवी देवताओं में हाहाकार मच गया। फिर माता लक्ष्मी ने वृंदा से प्रार्थना की। तब वृंदा ने जगत कल्याण के लिए अपना श्राप वापस ले लिया और खुद जलंधर के साथ सती हो गई। फिर उनकी राख से एक पौधा निकला जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी नाम दिया और खुद के एक रूप को पत्थर में
समाहित करते हुए कहा कि आज से तुलसी के बिना मैं प्रसाद स्वीकार नहीं करूँगा। इस पत्थर को शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। कार्तिक महीने में तुलसी जी का शालिग्राम के साथ विवाह भी किया जाता है। जो लोग तुलसी विवाह संपन्न कराते हैं उनको वैवाहिक सुख मिलता है। देवो उठानी एकादशी पर केवल तुलसी विवाह ही नहीं होता है। इस व्रत के शुभ प्रभाव से शादी में आ रही सारी रुकावटें दूर होने लगती हैं और शुभ विवाह का योग जल्दी ही बन जाता है। तुलसी को धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष महत्व दिया जाता है। तुलसी के पौधे का इस्तेमाल यज्ञ, हवन, पूजन, कर्मकांड, साधना और उपासना आदि में होता है। इसके अलावा तुलसी का इस्तेमाल पवित्र भोग, प्रसाद आदि में किया जाता है। भगवान के चरणामृत में भी तुलसी का उपयोग किया जाता है।